महाराज जी ने ये स्पष्ट किया, जो योजना प्रभु की वो ही हुआ वो होगा। प्रभु का अटल है निश्चय, उजला भविष्य होगा। इसलिए हम सबको नकारात्मक रहने का तो कोई हक ही नहीं होता। उसको किसी ने कहा कि क्या तुम हर वक्त ठाकुर ठाकुर की रट लगाकर रखते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? नरेंद्र ने कहा कि मैंने सुना है कि यूरोप में जिस वक्त दार्शनिक लोग किसी एक विषय पर गहन चिंतन करते हैं तो वो पागल भी हो जाया करते हैं। नरेंद्र ने कहा कि संभव है ये, क्योंकि उनके चिंतन का विषय जड़ होता है। वो जड़ संसार से नाता रखते हैं, और यदि जड़ संसार के बारे में, जड़ विषय के बारे में हम इतना ज्यादा सोचेंगे, इतना गहन चिंतन करेंगे, तो निस्संदेह पागल ही हो बैठेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मेरे ऊपर ये बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि मेरे चिंतन का विषय जड़ नहीं है। मेरे चिंतन का विषय तो चैतन्य है। और अगर इस जागृत चैतन्यता को ही तुम पागलपन कहते हो, तो ऐसा पागलपन संसार की समझदारी से 100 गुना अच्छा है। उस व्यक्ति ने कहा कि नरेंद्र, ये तो एक बंधन है, तुम एक ही शख्स के साथ बंध कर रह गए हो। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बंधन नहीं, ये तो महाबंधन है, ये तो मुक्ति की चाबी है। और इस बंधन में मैं एक जन्म तो क्या 100 जन्मों तक बनने के लिए तैयार हूं। 100 जन्मों तक बनने के लिए तैयार हूं। भक्तजनों, हम भी तो भाग्यशाली हैं। हमें गुरुदेव सब श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य मिला। हमारा भी तो बंधन गुरु के साथ बंधा हुआ है। ये जो गुरु शिष्य का नाता है, ये बंधन कितना अनमोल बंधन है जो गुरु के साथ हमने बांधा है। यही प्रार्थना होगी कि प्रभु, हम आपका संबल लेकर इस भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। कोई भी बाधा हमारे इस मार्ग को अवरुद्ध ना कर पाए। हे प्रभु, दया करना कि ये जो गुरु और शिष्य का नाता है, ये जो बंधन बांधा है प्रभु, ये जन्मों जन्मों तक सलामत रहे।